वेलकम स्टूडेंट्स आज हम साइंस के चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं लाइट वाला, उस चैप्टर से आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि जो इमेज हमारे पास स्फेरिकल मिरर में बन रही होती है उसकी मैग्निफिकेशन। तो आपके ना एग्ज़ाम में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस टॉपिक को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि मैग्निफिकेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो ध्यान से, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज के लिए हमने h2 लिखा है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए h1 लिखा है। बस ये बात ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में कहीं हमारे पास कैसा पूछेगा कि अगर आपकी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा और इमेज का साइज कैसा होगा, यानी कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज उन्होंने पूछा होगा। सेकंड उन्होंने पूछा होगा अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो भी केस वही है, साइज पूछेंगे। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो भी साइज ही पूछेंगे। लेकिन अगर उन्होंने मैग्निफिकेशन नेगेटिव में पूछी है या पॉजिटिव में पूछी है तो पूछेंगे उसकी नेचर, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो इमेज की नेचर बताएगी, आइदर रियल और वर्चुअल। तो आपको पता है रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। तो आइए पहले छोटी छोटी बात सीखते हैं। देखो यहाँ पे ना H2 और H को ही समझना हमने। देखो ध्यान से, अगर H2 और H1 इक्वल हो तो क्या हो सकता है? अगर H2 बड़ा है H1 से तो कौन सी कंडीशन होगी, या H2 जब छोटा है H1 से तो कंडीशन कैसी होगी? तो हमने पीछे रे डायग्राम्स में सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि कौन सी कंडीशन में इमेज का साइज कैसा होगा और ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होगा, फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी होगी और इमेज की पोजीशन कैसी होगी। तो आइए और इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। अब हम ना इस केस 1 को स्टडी कर लेते हैं। केस 1 क्या आ रहा है कि हमारा H2 इक्वल टू H1। देखो ध्यान से, अगर H2 इक्वल टू H1 हुआ तो इस H1 की जगह हम H2 लिख सकते हैं। तो M हमारी कितनी आ गई? 1। यानी कि अगर कभी ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल हो इमेज की हाइट के बराबर तो मैग्निफिकेशन कितनी आएगी उसकी? मैग्निफिकेशन इक्वल टू, मैग्निफिकेशन कितनी होगी? इक्वल टू 1 के बराबर। ये बात आप समझ लीजिए। आप ये केस कौन सा था कमेंट बॉक्स में लिखना। हमने पीछे सारा डिस्कस किया हुआ है कि कौन सी जगह पे ऑब्जेक्ट रखा था हमने, उस वक्त सेम साइज आया था। ठीक है, अब आ जाओ। अगर हमारा केस 2 ले लेते हैं, H2 हमारे पास बड़ा है और H1 हमारे पास छोटा है। H2 इज ग्रेटर देन H1। अब देखो लेट इट भी ऐसा कर लेते हैं ना, सपोज करते हैं H2 की कोई वैल्यू मान लेते हैं। लेट इट बी H2 जो है वो 2 के बराबर है और H1 जो है वो 2 से छोटा कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर ये 2 हो डिवाइडेड बाय 1 करें तो मैग्निफिकेशन कैसी होगी हमारे पास? 2 यानी कि ग्रेटर देन 1 से बड़ी है, यानी कि हमारा हाइट ऑफ द इमेज मैग्नीफाइड है। यानी कि अगर कभी मैग्निफिकेशन
हमारी ग्रेटर देन 1 आती है, इट मीन जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वो मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी। ठीक है, ठीक है। अब इसी का थर्ड केस देख लेते हैं, H2 लेस देन H1, इसी को उल्टा रिवर्स कर लेते हैं। तो m इजिकल टू 1/2 लिख के देखते हैं, ये क्या हो गया, लेस देन 1। कैसा हो गया, लेस देन 1, यानी कि इमेज कैसी होगी, हाइट ऑफ द इमेज छोटी है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो इमेज अगर छोटी है तो कंडीशन कैसी होगी, इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड। दो केसेस यहाँ पे बनेंगे। आई थिंक सो आपको ये बात समझ आ गई कि अगर हमारी मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, इमेज मैग्नीफाइड है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 आती है तो सेम साइज है, और लेस देन 1 आती है तो इमेज कैसी है हमारी, डिमिनिश्ड होगी या हाईली डिमिनिश्ड होगी। आई थिंक सो आपको ये बातें समझ आ गई हैं। आइए चलते हैं अब मैग्नीफिकेशन के साइन भी देख लेते हैं। अब मैग्नीफिकेशन के साइन माइनस कब आएंगे, देखो एक छोटी सी रफ जहाँ पे स्केच बना लेते हैं। ये सपोज करिए हमारा कोई मिरर है, और अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे डाउनवर्ड कोई इमेज बन रही है तो यहाँ पे हाइट कैसी हो जाएगी हमारी, नेगेटिव हो जाएगी। बस ये बात ध्यान से देखो। और डाउनवर्ड बन रही है तो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। बस ये बात और ध्यान से देखो। अब हमारी मैग्नीफिकेशन किसके बराबर है, मैग्नीफिकेशन हमारे पास है H1 H2 ओवर H1। H2 कौन थी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास m हमारी कैसी आ जाएगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा हमारा, ध्यान से देखो, -H2 है, और हाइट ऑफ द इमेज हमारी -H2 है, और ऑब्जेक्ट हमारा कैसा H1 है। तो मैग्नीफिकेशन कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। माइनस में होगी तो क्या बताएगी हमें, वो इमेज कैसी है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्नीफिकेशन हमारी आती है पॉजिटिव में तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे H2 भी पॉजिटिव है और H1 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो मैग्नीफिकेशन का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और मैग्नीफिकेशन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आती है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। एक बार इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। अगर इमेज हमारी मैग्नीफाइड, जो मैग्नीफिकेशन आ रही है हमारे पास, वो ग्रेटर देन 1 आ जाती है, इमेज मैग्नीफाइड है, इक्वल टू 1 आती है, सेम साइज है, लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड है। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आती है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी नेचर। अगर पॉजिटिव आ जाती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक पता चल गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखना, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। आई होप सो कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और दोस्तों तक पहुंचा रहे हो। तो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।